अब कट ऑफ को लेकर थोड़ा सा बात करते हैं कि कट ऑफ जो है खासकर जेएनयू या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ अगर यह बिल में थोड़ा अमेंडमेंट नहीं लाया गया, थोड़ा अमेंडमेंट का मतलब ये है जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनका ये कहना है कि हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला जाए। ठीक है, हजारों साल से रिप्रेशन हुए हैं, बट जब आप डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर आ जाते हो, जब आप डेमोक्रेसी में रहते हो, जब आपके पास वेल स्टैब्लिश लॉ ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन हो, वी आर सपोज टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट, दीज ऑल यू नो दैट, राइट। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि जनरल कैटेगरी के लोग कहीं ना कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से दूर भागेंगे, स्पेशली जो अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसे भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुझे जहाँ तक लग रहा है एआई हो या टेक्निकल एफिशिएंसी हो या फिर जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन हो, यह बिल्कुल ना के बराबर है। बीट जेएनयू, बीट एचसीयू, बीट डीयूएस, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर डूइंग फार बेटर। तो अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप देखिएगा इन सब मुद्दों को बेशक है कि सेकेंडरी समझा जाता है, मेन जो है लर्निंग आउटपुट, प्लेसमेंट, इन सब चीज़ों को मेन दिखाया जाता है। और लोगों में जहाँ तक बात है कि एक जो समरसता रहेगा वह शायद कम हो सकता है। अगर मान के चलिए आप अपर कास्ट हैं तो शायद आप लोअर कास्ट के साथ बैठने से, उठने से, बात करने से कतराएंगे, क्योंकि हो सकता है आप पे एलिगेशन आ जाए तो आप कहीं ना कहीं डरोगे। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है यूनिवर्सिटी लेवल पे ठीक है, इट वॉज द गुड इनिशिएटिव, आई ऑल्सो सपोर्ट इट, बट थोड़ा अमेंडमेंट की जरूरत है और कहीं ना कहीं एक ना गैप और बढ़ेगा। पहले आप देखते थे एक साथ मेस में खाना खा रहे हैं, एक साथ उठ बैठ रहे हैं, बट ये कहीं ना कहीं अब लग रहा है शायद लोगों में खुद में डर लगेगा। एंड नो वॉन्डर इन कमिंग डेज इन सब छोटे छोटे मुद्दों पे लेकर आपका कहीं ना कहीं आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, कुछ अपर कास्ट वाले भी होंगे, उनसे कहीं ना कहीं आपका जरूर झड़प होगा, डिबेट होगा। और उसके जो पेरेंट्स होंगे, ठीक है, मैं बात कर रहा था कट ऑफ वगैरह और न्यू एडमिशन पे असर पड़ेगा अगर इसमें थोड़े बहुत अमेंडमेंट नहीं हो। और यह जो ये है सेकेंडरी स्कूल से लेके जो 17-18 क्लास साल से लेकर 30 साल तक जो इसमें मास्टर्स, यूजी, पीएचडी, ये 10-12 साल का जो एज ग्रुप है, यह इंडिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन है और 18 साल से आपका वोट बैंक शुरू हो जाता है। एक ब्रीफ अपडेट था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जनरल कैटेगरी के कुछ कट ऑफ गिर सकते हैं, रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ, लुकिंग एट द सिचुएशन। थोड़ा इनका अगर लार्जर एस्पेक्ट देखिएगा तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अब रस बढ़ेगा, जनरल कैटेगरी के लोग वहां जाएंगे, कहीं ना कहीं एक डर का माहौल पैदा होगा, एक ट्रॉमा होता है। लाइक काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स होंगे, जो दलित होगा, जो ओबीसी होगा, जो जनरल कैटेगरी के पेरेंट्स के साथ मॉनिटर उसको पेरेंट्स करते होंगे, तो वो बोलेंगे कि नहीं अब इनसे दूर रहो, अब इस पर केस हो सकती है। और कहीं ना कहीं आप मेंटली भी इम्पैक्ट हो गए। तो एक जो कमाराडरी था, एक फ्रेंडशिप माहौल था कैंपस में, वो कहीं ना कहीं टूटेगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है, थोड़ा बहुत इवन इन द शॉर्ट टर्म। चलिए, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का अगर सिचुएशन यही रहा तो थोड़ा कट ऑफ चेंज होगा, स्लाइटली थोड़ा कट ऑफ चेंज डेफिनेटली होगा, क्योंकि एडमिशन जो है जनरल कैटेगरी के बच्चे थोड़े वहाँ कम लेंगे। क्योंकि जब आप रहते हो जहाँ पे 2 साल 3 साल, जहाँ रहते हो यूजी में 3 साल रहोगे, पीजी में 2 साल रहोगे, तो वो आपका घर हो जाता है।